Hi friends, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. फ्रेंड्स जो डीएम एनर्जी है 2 दिन से, यानी कि कल मैंने चैनलिंग नहीं की थी और आज की जो एनर्जी है दोनों ही दिन बहुत ही लविंग रही। डीएम्स की तरफ से कम्युनिकेशंस जो हैं वो आ सकते हैं। जिस तरह से फेमिनिन्स की डीप हीलिंग चल रही है, सारे इश्यूज जो हैं सरफेस पे चल रहे हैं। और कई फेमिनिन्स को वॉइड जैसा फील हो रहा है। कई फेमिनिन्स को ऐसे लग रहा है कि लाइक क्राउन चक्रा पे उनके कुछ वर्क हो रहा है। कईयों को लग रहा है कि हेडेक है, बॉडी पेन है, और कईयों को ऐसे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा जैसे मिसिंग एनर्जी उनके मैस्कुलिन्स के लिए। तो ये सभी जो हैं ये सिम्टम्स हैं डीप हीलिंग के, जो 99 पोर्टल यानी कि आज से स्टार्ट होती है। इसके हल्के हल्के से इम्पैक्ट्स आपको पिछले 3-4 दिनों से दिख रहे होंगे, बट बेसिकली ये आज से स्टार्ट हो रही है इन अ ग्रेट मैनर, और ये चलेगी यहाँ से 3 वीक्स तक। और बाय 10-10 पोर्टल ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये होने बंद हो जाएंगे, और बहुत सारी जो रीयूनियंस और यूनियंस हैं वो विजिबल होंगी इनटू 3D रियलिटी। प्लस डीएम के कुछ चैनल्ड मैसेजेस भी मुझे मिले थे, लाइक जैसे वो अपनी डीएफ को देख रहे हैं। आई फील कि ये स्पेशली उन डीएफ्स के लिए है हु आर डूइंग देयर लाइफ पर्पस, जिन्होंने अपना वर्क इस तरह से अब तक एक्सपेंड कर लिया है कि वो पब्लिक आई में आ गया है, वो विजिबल हो रहा है पब्लिकली। तो स्पेशली उन डीएफ्स के लिए ये एक चैनल मैसेज मुझे आया था कि मैस्कुलिन्स जो हैं वो आपका काम देख रहे हैं, आपको स्टॉक तो करते ही हैं, बट दे वॉच यू एंड दे अप्रिशिएट यू, दे मिस यू। कुछ ऐसी एनर्जी भी थी कि जैसे कि मैस्कुलिन्स ये कह रहे हैं कि उनकी फेमिनिन एक ऐसी है जिसमें कोई भी बुराई नहीं है, और ये एक ही ऐसी है जो बिल्कुल प्योर है, सेक्रेड है, जो कोई ना भेदभाव करती है किसी में, ना कोई जाति धर्म देखती है, ना कोई लाइक कोई पेन से नहीं बंधी रहती, किसी की बुराई नहीं करती। ये एक है जो मस्त है अपने आप में, जो बिल्कुल मस्ती से सिर्फ अपना काम करती रहती है, अच्छा काम करे सबके भले के लिए। ये एक ऐसी है जो बिल्कुल एक एंजल फिगर है। तो इस तरह का एक चैनल मैसेज भी मेरे को डीएम की तरफ से रिसीव हुआ था। तो ये एनर्जी है डीएम्स की अपनी डीएफ के लिए, और ये एनर्जी इस तरह की एनर्जी जो भी मैं चैनल कर रही हूँ आजकल, ये सभी अवेकन्ड डीएम्स की है, ठीक है, जिनका कम्युनिकेशन बहुत जल्दी आप लोगों को मिलने वाला है। बाकी जो नॉन अवेकन्ड डीएम्स हैं उनके साथ भी ये वाला प्रोसेस अभी चल रहा है कि डीप हीलिंग और ये सब चीज़ें, पूरा अवेकनिंग का प्रोसेस उनके साथ होगा, और देन दे विल बी बैक। तो जो भी न्यू डीएफ्स हैं इस जर्नी में, उनको प्लीज़ अपना हौसला नहीं खोना है। जो भी ये अवेकन्ड डीएफ्स को आप देख रहे हो ना कि इनकी जर्नी कितनी आगे हो गई है, इनको कितना नॉलेज हो गई है इनको, और इनके डीएम्स वापस आने वाले हैं, इनको कम्युनिकेशन मिलने वाला है। यही सब रिवॉर्ड्स आपको भी मिलेंगे एक बार जब आपकी अवेकनिंग पूरी हो जाएगी और आप सारे इश्यूज जो हैं अपने हील कर लेंगे। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू सपोर्ट योर हीलिंग, ठीक है। किसी भी चीज़ को रेसिस्ट मत करिए। ये जो पोर्टल अभी चल रहा है जिसकी वजह से सबको हेडेक और बॉडी पेन हो रहा है, ये इसी वजह से हो रहे क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे अंदर जो है हम रेसिस्ट कर लेते हैं। कुछ ना कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो हम अपने अंदर नहीं करना चाहते। हम नेगेटिव सोचते हैं, हमें डर लगता है, लेकिन पॉजिटिव रहिए। भगवान आपका कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, और ये चेंजेस रेसिस्ट मत करिए। ये चेंजेस और ये रिलीजेस जो हैं ये बेसिकली इसलिए किए जा रहे हैं कि जो भी आपकी स्टक एनर्जी है वो निकले आप में से। गाइस, अगर आपने चक्रास हीलिंग की है तो यू मस्ट बी नोइंग कि किस तरह की एनर्जी कौन से बॉडी पार्ट में स्टक हो सकती है, राइट। कौन सा बॉडी पार्ट किस तरह के इमोशन से या
फंक्शनिंग से डील करता है। तो अगर आपके बॉडी में पेन चल रहा है इस रिलीज़ के टाइम पे, दैट मीन्स आपके उस बॉडी पार्ट में उसी इमोशन से रिलेटेड कोई ना कोई स्टक एनर्जी है, एंड दैट इज़ गेटिंग रिलीज्ड, और उस रिलीज़ की वजह से यू आर फीलिंग दैट पेन एज ऑफ नाउ। ठीक है, वो रिलीज़ कराया जाएगा तो यू विल फील पेन एंड पर्जिंग, और उसके बाद डीप हीलिंग भी कराई जाएगी, सो दैट यू विल स्टार्ट फीलिंग रिकवर्ड। बट स्टिल गाइज, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको किसी भी बॉडी पार्ट में पेन हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डॉक्टर को विज़िट करना है, यू हैव टू गेट इट चेक्ड। और जब आप चेक करवा लेते हैं और आपकी सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो एकदम ओके हैं, एकदम क्लियर है, देन यू कैन कंसीडर कि ये एनर्जी है या ये रिलीजेस हैं। डेफिनेटली जो रिलीजेस हैं सभी के साथ चल रहे हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा इशू हो रहा है तो आप इमिजिएटली डॉक्टर को विज़िट करिए। और ज़्यादा इशू का मतलब ये नहीं कि 3-4 दिन तक देखते रहेंगे। अगर आपको कुछ भी अनयूजुअल फील होता है अपनी बॉडी में, आप पहले इमिजिएटली डॉक्टर को ही विज़िट करेंगे। सबसे एंड में आपको कंसीडर करना है कि ये कोई एनर्जी है, राइट। जो डीएम है वो कम्प्लीटली आपको मिरर कर रहे हैं, तो जब आप आगे मूव करेंगे थोड़ा सा, तो डीएम भी आगे की तरफ मूव करेंगे, वो भी स्टक एनर्जी में नहीं रहेंगे। जैसे कि आप सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग करते रहते हो, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन करते नहीं हो। इस तरह से सेम यही हालत जो है वो डीएम्स की है, वो घुटन के एनर्जी में है, उन्हें लगता है डीएफ के पास जाना है, बात करनी है, ये करना है, वो करना है, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, ऐसे बात करूँगा, ये कहूँगा, वो कहूँगा, बट वो बात नहीं करते हैं, वो आते नहीं हैं। तो सेम पूरा जो है वो मिररिंग का प्रोसेस चल रहा है। इसी तरह से जैसे आपकी डीप हीलिंग चल रही है, उनकी भी डीप हीलिंग चल रही है, कुछ चेंजेस वो भी रेजिस्ट कर रहे हैं, राइट। तो उनकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया है, वो रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इस रेजिस्टेंस से बाहर निकलेंगे, आप अपने इश्यूज़ को, अपने डर को रिलीज़ करेंगे, आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अपने पर्पस में आगे बढ़ेंगे, वैसे ही सेम डीएम भी मिरर करेंगे और जो चीज़ें हैं वो स्पीडी हो जाएंगी, राइट। और जो मेडिटेशन विज़न थी, कल भी मैंने नहीं शेयर की थी बिकॉज़ आई वाज बिज़ी विद द सोल पर्पस रीडिंग्स, तो मैं आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ। एक तो मैंने देखा था कि जैसे फिल्म्स में दिखाते हैं ना कि घोड़े पे बैठ के कोई आ रहा है राजकुमार, बिल्कुल उस तरह की विज़न थी, बड़ी अच्छी सुंदर सी विज़न थी। और इस तरह का जो विज़न था वो उसके साथ ही मुझे दिखा था जैसे टैरो में जो होता है ना नाइट ऑफ कप्स, वो वाली जो एक क्लियर ऑडियंटली मुझे बात सुनाई दी कि नाइट ऑफ कप्स, और विजन दिखा मुझे वो फिल्मी टाइप का। तो आई अंडरस्टूड कि जो नाइट ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, तो इसका मतलब कि डीएम्स जो हैं वो थोड़े स्पीडी वे में डीएफ की तरफ आएंगे। अब उनकी ये जो 3 वीक्स हैं, ये हम सभी की, सभी ट्विन फ्लेम्स के और लाइट वर्कर्स की डीप हीलिंग का टाइम है। इनफैक्ट मैंने देखा कि घर के पेट्स वगैरह पे भी इसका इम्पैक्ट है काफ़ी हद तक, ठीक है। तो और लोगों पर भी है, सभी ह्यूमन बीइंग्स पर है। तो अगर कहीं से भी आपको कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो जस्ट सिंपली डोंट माइंड, ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बंदा कैसा भी बिहेव कर सकता है इस टाइम, बिकॉज एवरीबडी इज़ फीलिंग दैट एनर्जी। बट आप लकी हैं कि आपको इसके बारे में समझ आ रहा है एंड यू कैन हैंडल इट। और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में समझ नहीं आता, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि ट्रिगर्स उनको भी मिलते हैं, डीप हीलिंग उनकी भी होती है, उनके सरफेस भी, इश्यूज़ भी जो हैं वो सरफेस पे आते हैं। तो दे फील ट्रबल्ड, वो रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं चेंजेस को, उनको लगता है कुछ रिलीज़ करना पड़ रहा है मुझे, कुछ चेंजेस रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो होता सब कुछ सबके साथ ही, इट्स जस्ट दैट ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो रिसेप्टर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। तो सबसे पहले जो एनर्जी है वो एक कंसंट्रेटेड मैनर में, एक इंटेंस फॉर्म में ट्विन फ्लेम्स की बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, और उसके बाद वो ह्यूमैनिटी में और अर्थ पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इट्स बिकॉज ऑफ दैट कि हम सभी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी फील करते हैं एनर्जी की। जितना ज़्यादा इम्पैक्ट हम पे होता है उतना ज़्यादा इम्पैक्ट दूसरे लोगों को फील नहीं होता है इन एनर्जीज़ का। बट येस, एवरीबडी फील्स दिस,
ठीक है, तो एक तो ये विज़न था नाइट ऑफ कप्स वाला, ठीक है। और ये स्पीडी कैसे होगा, ये मैंने आपको बता दिया कि जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे, चेंजेस रेज़िस्ट नहीं करेंगे, डर से निकलेंगे, यू वोंट हेजिटेट टू स्टेप इनटू द अननोन। और जैसे-जैसे आप अपने पर्पस को करते जाएंगे, वैसे-वैसे डीएम्स भी अपनी शेल में से निकल के बाहर आएंगे और आपकी तरफ थोड़े से और स्पीडी वे में बढ़ेंगे, ठीक है। जहाँ-जहाँ वो बार-बार स्टक हो जाते हैं, वो डीप हीलिंग से भी उनका ठीक हो जाएगा और आपका भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा मैंने देखा था, पोर्टल ओपनिंग देखी थी मैंने फिर से। मैं शिव जी के सामने थी, उनकी किसी केव में, इट वाज काइंड ऑफ पोर्टल। और वहाँ से जो है एक ऊपर की तरफ एक पोर्टल ओपनिंग हो रही थी, अपर साइड पे थी। तो आई सॉ दैट गेटिंग ओपन्ड और उसमें से बहुत ज़्यादा रोशनी आते हुए एज अ ब्लेसिंग वो रोशनी जो थी वो डीएफ पर पड़ रही थी। तो इट इज़ फॉर ऑल द ट्विन फ्लेम्स। और फिर वो पोर्टल जो है वो क्लोज हो जाता है। तो दिस पोर्टल इज़ गिविंग यू ब्लेसिंग्स। और आई सॉ सम विजन्स जिसमें जो फेमिनिन्स हैं वो लाइफ पर्पस कर रही हैं बड़े अच्छे तरीके से। मैंने देखा कि इवन अर्थ की क्लीनिंग को भी वो सपोर्ट कर रही हैं, पेड़ पौधों को की प्लांटेशन को सपोर्ट कर रही हैं, और सॉइल को फर्टाइल बनाने में सपोर्ट कर रही हैं, वाटर को क्लीन रखने में सपोर्ट कर रही हैं, लोगों को समझा रही हैं कि कैसे कितना इम्पॉर्टेंट है सब कुछ क्लीन रखना, और सॉइल को फर्टाइल रखना कितना इम्पॉर्टेंट है, पेड़ों की क्या इम्पॉर्टेंस है। और जो भी जिसका अपना अपना जो भी लाइफ पर्पस है, सब डीएफ जो हैं उसमें लगी हुई हैं। और वो बहुत ज़्यादा अर्थ की वाइब्रेशंस को ना बड़े अच्छे तरीके से हाई कर रही हैं। प्लस जो न्यू जनरेशन्स हैं, जो बच्चे हैं स्पेशली, वो उनकी बात को बड़े अच्छे से सुन रहे हैं, सीरियसली ले रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू हेल्प देम आउट इस चीज़ में, ठीक है। सो एक ये बड़ी प्यारी सी विज़न थी। और इसमें लाइफ पर्पस के बाद आई सॉ यूनियन ऑफ डीएम एंड डीएफ। वो लोग यूनियन में आए एंड देन आई सॉ ग्रैंड सेलिब्रेशन, बड़ी अच्छी सी, जो भी वो रेस्टोरेंट था या क्लब था, वट एवर इट वॉज, बड़ी अच्छी सी ग्रैंड सी सेलिब्रेशन थी। एंड डीएम एंड डीएफ वर डांसिंग एंड इट वॉज ऑल्सो ब्यूटिफुल एंड ड्रीमी सॉर्ट ऑफ इट, बड़ा प्यारा था। और येस, इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आ रहे होंगे डीएम के बारे में, एंड सिमिलरली डीएम्स को भी बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आ रहे होंगे आपके बारे में। आपको डीएम का नेम वगैरह बहुत दिख रहा होगा जगह जगह, और सेम यही जो मिररिंग है ये डीएम्स के साथ भी हो रही होगी। तो उन्हें कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेशन जो है ना वो यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है, ताकि जहाँ जहाँ वो स्टक हैं वहाँ पर वो स्टक ना रहे। उन्हें एक्चुअली समझ तो आ गया है कि यूनिवर्स भी उन्हें डीएफ की तरफ ही पुश कर रहा है। तो लेकिन क्या होता है कि जैसे हमारे साथ होता है ना, एक दिन यहाँ पे लाइफ पर्पस के लिए लेक्चर दिया जाता है तो आप सबको फील होने लगता है कि नहीं नहीं यार अब करना है करना है, और फिर अगले दिन फिर सब वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो ऐसे ही डीएम के साथ भी है। वो जिस दिन उनको पुश मिलती है उस दिन तो उनको लगता है नहीं नहीं यहाँ तो मतलब पूरी जो है ना पूरा यूनिवर्स ही उनको ये कह रहा है कि यार नहीं नहीं डीएफ ही है, डीएफ ही है। और फिर उनको लगता है नहीं नहीं मुझे बात करनी है, मुझे आना है। फिर वो ओवर थिंकिंग करते हैं, फिर उन्हें थोड़ा सा एक हेजिटेशन होता है, वो डर में बदल जाता है, और बस फिर वो डर के स्टक होके बैठ जाते हैं। उसी मतलब वही गोल 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 घूमते रहते हैं आप लोग सभी। तो जब आप निकलोगे इससे तो डीएम्स भी इस पैटर्न से बाहर आएंगे, राइट। और बहुत सारे नंबर्स आपको दिख रहे होंगे इस टाइम। 99 पोर्टल है तो कुछ दिनों से 99 दिखना शुरू हो गया होगा, एज आई टोल्ड इन लाइक सम डेज बैक इन अ वीडियो। और इसके अलावा 169, 619, 916 और 369, 639, 969, इस तरह के नंबर्स बहुत दिख रहे होंगे इस टाइम पे। और 1111 बहुत दिखेगा, 1212 भी बहुत दिखेगा, 10-1 दिखेगा, 13-31 एंड लाइक 34-34, 23-23। और आज सुबह मुझे क्या दिखा था,
इट वाज अ सम टोटल ऑफ समथिंग लाइक 12 बन रहा था, 39 दिखा था, यस। ठीक है, तो इस तरह से मतलब यू कैन सी द नंबर्स। और जो भी ओवरऑल विजन है वो सभी यूनियन की तरफ इशारा कर रही हैं। इट्स जस्ट दैट कि जहाँ जहाँ हम लोग स्टक हैं हमें इससे बाहर आना है, और यूनिवर्स इसमें हमें हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट 3 वीक्स आर ऑफ डीप हीलिंग एंड पर्जिंग। तो पर्जिंग हो रही है, इट्स फाइन, कोई टेंशन की बात नहीं है। हीलिंग हो रही है, इट्स फाइन। लेट द इश्यूज कम ऑन द सरफेस, तभी तो जब यार ऊपर आएगी कोई चीज़ निकल के, तभी तो उसकी सफाई हो पाएगी ना, तभी तो डीप हीलिंग होगी। डीप हीलिंग कैसे होती है? कई बार बहुत पेन होता है हमें, लेकिन उस टाइम हमारी डीप हीलिंग चल रही होती है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ क्रैक्स किए जाते हैं एनर्जेटिकली, और उसके बाद ही तो डीपली सफाई हो पाती है ना हमारी, उसके बाद ही तो डीपली दवाई जा पाती है हमारे अंदर। तो इस तरह से डीप हीलिंग होती है। लेकिन वो जब क्रैक्स हमारे अंदर वो डीप डीप करे जाते हैं, तो उस टाइम हमें पेन भी होता है, राइट। तो पर्जिंग होती है, और उसके बाद मेडिसिन भी लगाई जाती है, सफाई भी की जाती है, सब कुछ होता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से है, ज़ख्म आता है, फिर उसको क्लीन किया जाता है, उसकी सफाई की जाती है, ताकि अंदर तक जो कुछ भी उसके कीटाणु हैं वो निकल जाएं। तो इसी तरह से हमारे इश्यूज़ निकाले जाते हैं। एंड आई लिटरली फील कि हम सब कहीं ना कहीं, मतलब डेली एक पुश मिलने के बाद भी हम लोग कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। कोई ना कोई चीज़ हमें डरा देती है, कहीं ना कहीं हम लो फील करने लगते हैं, और उसका इम्पैक्ट हमारे फिज़िकल वेलबींग पे और इमोशनल वेलबींग पे एंड इवन मेंटली भी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इन दिनों। और इसकी वजह से हम लोग आगे कहीं ना कहीं नहीं बढ़ पा रहे। तो नेगेटिविटी का भी थोड़ा इम्पैक्ट है, थोड़ा हमारे अंदर की नेगेटिविटी का इम्पैक्ट है ये, कि हम अपने जो पास्ट है उसको अभी जाने नहीं दे रहे। हमने कुछ पेन्स, कुछ ट्रॉमास पकड़ के रखे हुए हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ईगो भी है, कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग और मैनिपुलेशन भी है बहुत सारे लोगों में, मैंने नोटिस किया चैनल पर भी। सो वही सब हील किया जा रहा है। नेक्स्ट 3 वीक्स आर ऑफ दिस थिंग, और उसके बाद जो है जैसे ही आप आगे आगे बढ़ेंगे, वैसे ही वैसे आप 3D में यूनियंस आपको देखने को मिलते जाएंगे, राइट। और डीएम एनर्जी से रिलेटेड जो चैनल सॉन्ग्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ। कुछ सॉन्ग्स मुझे कल मिले थे बड़े अच्छे अच्छे, और कुछ सॉन्ग्स आज भी आए हैं, 1-2 सॉन्ग्स। आई विल मेंशन देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके, यू कैन गो थ्रू इट। एंड गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, सोल पर्पस रीडिंग्स अभी तक जिसकी आई थी मैंने कर दी हैं, बट नेक्स्ट 1 मंथ आई विल बी वेरी बिजी, सो नो मोर रीडिंग्स फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। एटलीस्ट 10 पोर्टल तक मैं कोई और रीडिंग्स नहीं करने वाली हूँ। तो जिनको भी कुछ ऐसी रीडिंग करवानी है तो आप मुझे मेल करिए, क्योंकि आप पुराने वीडियोस पर अगर लिख कर चले जाएंगे कि मैम हमें भी करना है, तो मैं बार बार उनके कमेंट्स चेक नहीं करती हूँ। इट्स जस्ट वंस और ट्वाइस, जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करती हूँ तो एक या मैक्सिमम दूसरे दिन मैं उसकी कमेंट चेक कर लेती हूँ। मैं बार बार जाकर पुरानी वीडियोस की कमेंट्स चेक नहीं करती हूँ। लाइक अगर मैंने कल सोल पर्पस रीडिंग पोस्ट की, अगर आप इस पर लिखते चले जाएंगे 1 महीने बाद तक कि मुझे भी करवा दीजिए, मेरी भी करवा दीजिए, तो मेरे को वो कमेंट्स नहीं मिलते, क्योंकि मैं देखती ही नहीं उनको, राइट। तो जिनको भी सोल पर्पस रीडिंग चाहिए वो प्लीज़ मुझे मेल करिए। मैंने अपना मेल ID बहुत बार चैनल पर बताया हुआ है। इफ़ यू वांट इट आई कैन अगेन रिवर्ट टू यू, ठीक है। लेकिन 10 पोर्टल तक नो मोर रीडिंग्स, बिकॉज आई विल बी वेरी बिजी विद माई सोल पर्पस। और कहीं ना कहीं आप सभी की तरह मैं भी स्टक होती हूँ, एंड आई हैव मल्टीपल पर्पस, सो आई नीड टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू एवरीथिंग, इंक्लूडिंग ऑब्वियसली हमें अपना जो घर वगैरह वो तो संभालना ही है, बट उसके अलावा भी व्हेन वी वर्क ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, इट नीड्स अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन एंड एनर्जी। तो जो भी इम्पॉर्टेंट चैनलिंग्स होंगी और जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डेफिनेटली आई विल कीप ऑन पोस्टिंग। ऑलमोस्ट डेली आपको मिलते रहेंगे मैसेजेस, जो भी इम्पॉर्टेंट होगा आई विल ट्राई टू पोस्ट। बट रीडिंग्स अभी और मैं नहीं करूँगी कोई भी, राइट।
for next 1 month, because I'll be very busy and I'm making it clear here on the video so that मुझे कोई भी पर्सनल में मैसेज ना करे, डियर मैं नहीं देखूंगी और मैं नहीं रिप्लाई करूंगी. सो आई एम इन्फॉर्मिंग इन एडवांस, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ इस टाइम पर. एंड येस गाइस, आज की मेडिटेशन विज़न में मैंने देखा था कि अगर आपको किसी भी तरह से ज़रूरत पड़ रही है यूनिवर्स से, आप, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बट ये मेडिटेशन विज़न बार बार आ रही है, मे बी बिकॉज फेमिनिन्स कहीं ना कहीं इस इशू को फेस कर रही होंगी. तो अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप यूनिवर्स से मांगिए. अगर आपको फिज़िकल स्ट्रेंथ चाहिए, आप यूनिवर्स से मांगिए. जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी डेटी को मानते हैं, जिस भी रिलीजन को मानते हैं, उस वहाँ पर आप अपने ही तरीके से जैसा भी आप चाहें यू कैन प्रे कि वो आपको फिज़िकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ दें. अगर आपको कोई नॉलेज और विजडम चाहिए तो वो आपको वो दें, और जो भी आप मांगोगे वो आपकी जो विश है वो ग्रांट की जाएगी. स्पेशली पर्पस के लिए, इफ़ यू वांट समथिंग, आपको टाइम का इशू हो रहा है, आप मैनेजमेंट आप प्रॉपर्ली कर सको और आपको विजडम मिले, आपको नहीं समझ आ रहा है कैसे आगे आगे बढ़ना है अपने पर्पस में, सारी नॉलेज, सारा विजडम, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू. जो भी रिसोर्सेज हैं इवन वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे, बट फर्स्ट स्टेप आपका ही होता है, आपका ही बनता है हमेशा. तो फर्स्ट स्टेप आप ही को लेना है, राइट. और धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे एवरीथिंग विल बी ग्रांटेड टू यू, राइट. एंड येस, प्लीज़ अलाउ हीलिंग, ठीक है. हीलिंग को सपोर्ट करिए, इश्यूज़ को रिलीज़ होने दीजिए, क्लीनिंग होने दीजिए अपनी, और साथ में डीप हीलिंग जो है वो हो जाने दीजिए, वो दवाई जाने दीजिए अपने अंदर, तभी आप रिकवर हो पाएंगे. ऑल राइट, थैंक यू सो मच एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. गॉड ब्लेस अस ऑल. बाय बाय.